माजिद भट्टी साहब, HBL PSL सीज़न 10 2025 मुकाबले में भी 5 टीमें हैं। मुल्तान सुल्तान इस बार कुछ वैसा परफॉर्म नहीं कर सके जिस तरह पिछले 4 सीज़न में वो कर रहे थे। 2021 में चैम्पियन बने, फिर मुसलसल 4 फाइनल खेले। इस बार रिजवान, जिनके बारे में बात हो रही थी कि चैम्पियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट बुरा गुजरा, न्यूजीलैंड की वनडे सीरीज़ में वो डिलीवर नहीं कर सके बतौर कप्तान, लेकिन यहाँ भी उनके सितारे गर्दिश में। देखें, रिजवान ने स्कोर तो किया, लेकिन वो स्कोर मैच विनिंग नहीं था। इवन जिस मैच में उन्होंने सेंचुरी बनाई वो मैच भी उनकी टीम हार गई। फिर जो मुल्तान को जो सबसे बड़ा सेटबैक रहा वो फॉरेन प्लेयर्स का रहा। फॉरेन प्लेयर्स आप देख लें, मुझे एग्जैक्ट आदाद शुमार अब याद नहीं है, लेकिन मुल्तान के जो 4-5 बैट्समैन हैं उन सब ने मिलकर शायद 150 रन भी 8 मैचेस में नहीं बनाए। तो मेरे ख्याल में एक तो कप्तान फ्रंट से लीड नहीं कर सके, मोहम्मद रिजवान के पास जो अवेलेबल प्लेयर्स थे उससे वो इतनी अच्छी टीम नहीं बना सके। मेरे ख्याल में एक काफ़ी कंसर्न की बात है कि कप्तान ख़ुद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिकवा कर रहे हों प्लेयर सिलेक्शन पे, तो इसका मतलब है कि रिजवान की मर्ज़ी के बगैर टीम बनाई गई और उस टीम से रिजवान भी खुश नहीं है और वो टीम रिज़ल्ट भी नहीं दे सकी। तो लग ये रहा है कि मुल्तान के पास अब बचा तो कुछ नहीं, लेकिन आखिरी 2 जो मैच हैं उसमें लग ये रहा है कि ऐसा ना हो कि वो 2 मैचों में दूसरों का खेल ख़राब करके। हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। लेकिन माजिद भट्टी साहब, अपने कप्तानों की बात की और पाकिस्तान सुपर लीग का एक नाम है, मुकाम है, और इस बार ये PSL जो है वो IPL के साथ हो रही है। एक ही विंडो है दोनों लीग की। जो इस लीग में परफॉर्मर हैं वो एक बार फिर गैर मुल्की खिलाड़ी जो कि इस वक्त इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेल रहे, वो आपको टॉप पर दिखाई दे रहे हैं, चाहे बैटिंग हो चाहे बॉलिंग हो। जो सवाल इस वक्त मैं आपके सामने रखने लगा हूँ वो ये है कि ये प्रोफेशनल क्रिकेटर्स हैं, लेकिन जिन कप्तानों को हम देख रहे हैं, जब टॉस के बाद उनसे ये पूछा जाता है कि आपकी टीम में तब्दीलियाँ क्या हैं, या तो वो कहते हैं कि जी मुझे नहीं पता टीम में आज तब्दीलियाँ क्या है, या वो खिलाड़ियों के नाम नहीं बता पाते। तो मां सिवाय कराची किंग्स के बाकी 5 फ्रेंचाइजीज के जो कैप्टन हैं वो पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं। अगर उनको अपने खिलाड़ियों के नाम नहीं पता तो आपके लिए ये हैरानकुन बात नहीं है? बिल्कुल हैरानकुन बात है, और लग ऐसे रहा है कि शायद वो इस लीग को इतना सीरियस नहीं ले रहे जितना वो पाकिस्तान से खेलते हुए सीरियस होते हैं। क्योंकि आप देखें, कई बार पाकिस्तान टीम में 5-5, 6-6 तब्दीलियाँ होती हैं, और ये कप्तान जब टॉस के लिए वहाँ जाते थे तो इनको सारे नाम ज़बानी याद होते थे। यहाँ पर वो कहते कि 5 तब्दीलियाँ हैं, नाम मुझे याद नहीं। तो मेरे ख्याल में इससे उनका माइंडसेट पता चलता है कि वो कितना इस PSL पर फोकस हैं। तो फ्रेंचाइज मालकान जो हैं उनको भी इस चीज़ को देखना पड़ेगा कि भाई अगर कप्तान फोकस हैं तो उनको फिर नाम याद क्यों नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि वो नज़र नहीं आ रहे कि इतनी उनकी तवज्जो जो है अपनी टीम की तरफ से, वो टाइम पास कर रहे हैं। चूँकि पैसा बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, अपना पैसा बनाकर आगे बढ़ रहे हैं। रोज़नामा जंग कराची के क्रिकेट कॉरेस्पॉन्डेंट अब्दुल माजिद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद थे। पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 10 2005 अब बड़े दिलचस्प मरहले में दाखिल हो गया है। कराची किंग, लाहौर कलंदर और पेशावर ज़ल्मी आखिरी 4 टीमों के जगह हासिल करने के लिए इनके दरमियान बड़ा सख्त मुकाबला है, और कैसे ये मुकाबला है हमने आपके सामने इन तमाम चीज़ों को रखा। पाकिस्तान हॉकी टीम के साबिक कोच ओलंपियन ख्वाजा जुनैद ने ज़ाती कोशिशों से शौरा आफाक पेनल्टी कॉर्नर स्पेशलिस्ट नीदरलैंड के फ्लोरेस जॉन बोवलेंडर को पाकिस्तान मदऊ किया। ओलंपियन ख्वाजा जुनैद हॉकी एकेडमी ने डच एम्बेसी के ताउन से नीदरलैंड के खुसूसी दिन डच किंग डे के मौके पर बोवलेंडर को पाकिस्तान आने की दावत दी, जहां उन्होंने 1990 के हॉकी वर्ल्ड कप फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ फतह की यादों को ताज़ा किया। 1990 के हॉकी वर्ल्ड कप के फाइनल में पाकिस्तान और नीदरलैंड की टीमें मद्दे मुकाबिल थीं। दुनिया का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम तमाशाइयों से खचाखच भरा हुआ था, जहां बोवलेंडर ने पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल में रिकॉर्ड तमाशाइयों की मौजूदगी में 2 गोल करके अपनी टीम को आलमी चैंपियन बनवाया था। बोवलेंडर स्टेडियम पहुंचते ही सीधा गोल पोस्ट की तरफ गए, जहां उन्होंने 2 गोल किए थे। उन्होंने वहां ओलंपियन ख्वाजा जुनैद के साथ वक्त गुजारा। बोवलेंडर के दौरे पाकिस्तान में ओलंपियन ख्वाजा जुनैद हॉकी एकेडमी ने 2 क्लिनिक्स भी मुनक्किद किए, जहां बोवलेंडर ने नौजवान खिलाड़ियों को टिप्स दी। इस मौके पर बोवलेंडर का कहना था कि नीदरलैंड की फतह को अब 35 साल हो चुके हैं और फिर पुराने दोस्तों के साथ मिलना बड़ा अच्छा लग रहा है। अपनी यादों को ताज़ा करने के लिए अपने पुराने साथियों के साथ यहाँ नुमाइशी मैच खेलना
अच्छा रहेगा। और इस वक्त लाहौर से वीडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान हॉकी टीम के साबिक मैनेजर, कोच ओलंपियन ख्वाजा जुनैद। आपको खुशामदीद कहते हैं। ओलंपियन ख्वाजा जुनैद, आपको पाकिस्तान में हॉकी के चाहने वाले बोवलैंडर के नाम से जो हैं वो तो बाखूबी वाकिफ़ हैं और पाकिस्तानी खिलाड़ी भी उनके मद्दा रहे हैं। उन्हें पाकिस्तान बुलाने का ख्याल आपको कैसे आया? मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया। उसके बाद हम लोग पिछले तकरीबन 3 ईयर से डच एम्बेसी के साथ, जर्मन एम्बेसी, ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी के साथ मिलके स्पोर्ट्स के इवेंट्स कर रहे हैं। और इसी तरह जैसे किंग्स डे था, इस पे हमारी डच एम्बेसी के साथ काफ़ी अरसे से अंडरस्टैंडिंग चल रही थी। तो देन हमने उनको रिक्वेस्ट किया कि इस किंग डे को अगर आप हॉकी ग्राउंड में सेलिब्रेट करना चाहते हैं तो देन हमें बोवलैंडर को बुलाना चाहिए। और उसके ऊपर मैं समझता हूँ कि मशावरत हमारी जो है वो कंक्लूजन पे पहुंची एंड देन बोवलैंडर को इंगेज करके उसको पाकिस्तान बुलाया गया। आपने जब भी इंट्रो में बताया, और सिमिलरली बोवलैंडर भी चाहता था कि जहाँ मैं खेला हूँ मैं वहाँ पर आऊँ और अपनी माजी की यादों को ताज़ा करूँ। और यही हमारा, मैं समझता हूँ कि एक प्लान था जिसपे प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम की तरफ से फुल सपोर्ट किया गया और आप देखें कि इसको इम्प्लीमेंट भी कर दिया गया। अच्छा ख्वाजा जुनैद साहब, आप पंजाब हुकूमत के साथ भी वाबस्ता हैं और उनके यूथ प्रोग्राम में उनके फोकल, जिस तरह आपने बताया, तो जब आपने डच हॉकी स्टार बोवलैंडर को पाकिस्तान आने की दावत दी तो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन समेत दीगर इदारों को भी यकीनन मुत्तला किया होगा, लेकिन उनके दौरे में ना तो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की कोई नुमाइंदगी नज़र आई, ना पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड और पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन की। नहीं, इसमें जो हमने इस्लामाबाद में क्लिनिक किया तो वहाँ पर डायरेक्टर जनरल पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड यासिर पीरज़ादा वो खुद तशरीफ लाए और स्पोर्ट्स बोर्ड का पूरा अमला आया और डेफिनेटली उसमें हमें उन्होंने सपोर्ट भी किया ग्राउंड एंड फैसिलिटीज़ में। इसी तरह पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड ने भी हमें फुल फैसिलिटेट किया ग्राउंड एंड तमाम फैसिलिटीज़ में। और हमने तमाम अदारों को इनवाइट किया, जिसमें पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन है, पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन ने पार्टिसिपेट किया, जिसमें हमारे लंच में जो प्रेसिडेंट है हमारे आरिफ सईद साहब तशरीफ लाए। इसी तरह खालिद साहब जो है हमारी लाहौर के क्लिनिक में तशरीफ लाए। मैं समझता हूँ कि ये इस इवेंट में तमाम स्पोर्ट्स के जो हमारे हाई प्रोफाइल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन सब ने पार्टिसिपेट किया। PHF मेरे ख्याल में 1 मई भी था, छुट्टी भी थी, मोस्ट लाइकली कि वो लाहौर में अवेलेबल ना हो, बट वी सेंड इन्विटेशन टू ईच एंड एवरीवन जो भी हमारे स्पोर्ट्स के साथ रिलेटेड है। अच्छा ओलंपियन ख्वाजा जुनैद साहब, आप पंजाब हुकूमत के साथ मिलकर हॉकी के फ़रोग़ के लिए ख़ास मुतहरिक दिखाई दे रहे हैं, तो आने वाले दिनों में जिस तरह अभी आपने बोवलैंडर को पाकिस्तान मदऊ किया, आने वाले दिनों में जो आपकी अकेडमी है क्या मज़ीद इरादे रखती है, क्या मज़ीद काम करना चाहती है और आप इस हवाले से और क्या मंसूबे बना रहे हैं? ये बड़ी आपकी अच्छी बात है। देखें, मेरे पास जो कुछ भी है, जो मेडल्स हैं, जितनी भी इज्जत है, वो सब इस मुल्क की वजह से और इस खेल की वजह से है। और मैं समझता हूँ कि मैं और मेरी पूरी टीम जो मेरी एकेडमी में मेरे साथ काम कर रहे हैं, जिसमें प्रवेश संदेला साहब है, जुनैद चट्टा है, यूसुफ जमा, जितने भी मेरे साथ लोग हैं, आप यकीन करें हमारा वन फोकस है कि ग्रास रूट पे शायद हर बंदा बात करता है कि जी ग्रास रूट स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, लेकिन हमारा एक फोकस ये है कि जब तक आप इंटरनेशनल को इंक्लूड नहीं करेंगे तो आप कभी भी यूथ को एंगेज नहीं कर सकते। हमारे से सिर्फ 15 गज दूरी पर क्रिकेट स्टेडियम है और आप देखें हर दूसरे माह या तीसरे माह वहाँ पर कोई ना कोई इंटरनेशनल टीम आई होती है। और यही वजह है कि क्रिकेट के अंदर एक जो रुझान है, जो बच्चों का शौक है, वो यही है कि वहाँ पर इंटरनेशनल क्रिकेट हो रही। तो हमारा भी यही टारगेट था कि इंटरनेशनल जो इवेंट है उसको मुनक्कद करें। हम लोग एक यूरोप में इवेंट करना चाह रहे हैं जिसमें हॉलैंड, बेल्जियम, जर्मनी और पाकिस्तान से टीम हो। मोस्ट लाइकली ये हम हॉलैंड, नेदरलैंड में या जर्मनी में करेंगे। इसी तरह हम इंग्लैंड में भी एक इवेंट करना चाह रहे हैं जिसमें भी हम पूरी दुनिया से जो हमारे स्टार्स हैं उनको इन्वाइट करेंगे। और हमारी ये कोशिश है, जिसके लिए हमने रिक्वेस्ट की FIH को, कि हम एक वर्ल्ड हॉकी क्लब चैंपियनशिप भी पाकिस्तान में होस्ट करें।